जय हो काल भैरव की। शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव का अवतरण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन मध्याह्न में भगवान शिव शंकर के अंश से उनकी उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें शिव का पांचवा अवतार माना गया है। महादेव के रुद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता माना गया है, इसलिए तंत्र मंत्र की साधना निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सबसे पहले काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव शत्रुओं और संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। सभी शक्तिपीठों के पास भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं। उनकी उपासना के बिना देवी माँ की उपासना अधूरी मानी जाती है। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। इनकी शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दायिनी है। इनके दो स्वरूप हैं। पहला बटुक भैरव, जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंड नायक हैं। ऐसे भी मान्यता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। सच्चे मन से जो भी इनकी उपासना करता है, उसकी सुरक्षा का भार ये स्वयं उठाते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। साथ ही भैरव जी की पूजा से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ और ऊपरी बाधा आदि जैसी समस्याएं भी दूर होती है। काल भैरव जी की पूजा आदि करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इनकी पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा दोनों से ही मुक्ति मिलती है। इनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए कालाष्टमी के दिन से भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उज्जैन काल भैरव मंदिर की चौंकाने वाली बात, इस मंदिर में दूर दूर से लोग बाबा भैरव के दर्शन के लिए आते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में मौजूद भगवान काल भैरव की मूर्ति शराब ग्रहण करती है। पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक भी इस राज का पता नहीं लगा पाए, जिस कारण इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और भी बढ़ गई है। कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने शिप्रा नदी के तट पर करवाया था। यह प्राचीन मंदिर अष्ट भैरवों में प्रमुख काल भैरव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए लोग मदिरा चढ़ाते हैं। लेकिन इस शराब का उपभोग स्वयं नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही यह भी माना गया है कि काल भैरव के मंदिर में रविवार के दिन मदिरा चढ़ाने से व्यक्ति सभी प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृदोष जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी लोग भगवान काल भैरव पर शराब अर्पित करते हैं। पुराणों में काल भैरव के जन्म को लेकर बहुत ही रोचक कथा बताई गई है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में युद्ध करने लगे कि कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, वही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 5वें मुख से शिव के बारे में बहुत भला बुरा कहा, जिसे सुनकर वेद दुखी हो गए। उसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, इसलिए तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा जी के इस आचरण पर शिव जी को भयानक क्रोध आ गया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने
वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को ही काट दिया। बाद में शिवजी के कहने पर भैरव जी काशी प्रस्थान किए, जहां ब्रह्मा हत्या से उन्हें मुक्ति मिली। रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। जय हो काल भैरव की।